भक्तों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं एक स्त्री के जीवन में पुत्र का सुख किसको मिलता है और किसके भाग्य में नहीं होता, इसका बहुत गहरा रहस्य है। कई बार कुछ ऐसी गलतियां हो जाती हैं जिनका फल पूरी जिंदगी तक मिलता है, और ऐसी ही गलतियां एक पतिव्रता स्त्री को कभी नहीं करनी चाहिए, नहीं तो चाहे वो कितनी भी पूजा पाठ कर ले, उसे पुत्र का सुख नहीं मिल पाता। अब श्री कृष्ण एक ऐसी सच्ची घटना बताते हैं जिसे सुनने के बाद आज भी अनगिनत स्त्रियों को संतान का आशीर्वाद मिला है। इसलिए इस कथा को मन लगाकर अंत तक सुनना बहुत जरूरी है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, एक समय की बात है, माता लक्ष्मी पृथ्वी लोक पर भ्रमण कर रही थी। उन्होंने देखा कि बहुत सी स्त्रियां दुखी हैं। कोई कह रही थी कि उसे संतान नहीं हो रही है, कोई कह रही थी कि उसे पुत्र नहीं मिल रहा है। यह देखकर माता लक्ष्मी का मन बेचैन हो गया। वे तुरंत श्री विष्णु के पास गईं और बोली, प्रभु, आज मैंने पृथ्वी पर बहुत दुख देखा। कोई स्त्री निसंतान है, कोई पुत्र के लिए तरस रही है। आखिर ऐसा क्यों होता है? किस स्त्री के भाग्य में पुत्र नहीं होता? और कौन सा ऐसा उपाय है जिसे करने पर पुत्र जरूर मिलता है? भगवान विष्णु माता लक्ष्मी की बात सुनकर मुस्कुराए और बोले, हे देवी, तुम्हारे सभी प्रश्नों का उत्तर एक ही कथा में छुपा है। यह कथा इतनी प्रभावशाली है कि इसे सुनने भर से भी सौभाग्य जाग उठता है, इसीलिए इसे ध्यान से सुनना। यह कथा केवल एक कहानी नहीं बल्कि पूरे पृथ्वी लोक के लिए एक वरदान के समान है। माता लक्ष्मी उत्साहित होकर बोली, प्रभु, मैं पूरी श्रद्धा के साथ सुनने को तैयार हूं। कृपया तुरंत कथा आरंभ कीजिए। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं इसे पूरा सुनकर ही उठूंगी। भगवान विष्णु ने कथा प्रारंभ की। एक गांव में एक बहुत बड़ा सेठ रहता था। सेठ अपनी पत्नी से इतना प्रेम करता था कि उसके बिना एक पल भी नहीं रह पाता था। सेठ के दो बेटे थे। बड़ा बेटा सच में बहुत अच्छा, शांत और ईमानदार था। उसकी पत्नी भी बेहद संस्कारी, मेहनती और सेवा भाव वाली थी। वह घर का सारा काम अकेले करती, खाना बनाना, कपड़े धोना, घर संभालना, सब कुछ। फिर भी सेठ की पत्नी यानी सास बड़ी बहू को हमेशा अपमानित करती रहती थी। दूसरी ओर सेठ का छोटा बेटा और उसकी मां दोनों बेहद कठोर और दुष्ट स्वभाव के थे। छोटे बेटे की आदतें बहुत खराब थी। वह गांव वालों को परेशान करता, लड़कियों का पीछा करता, मारपीट करता, गलत कामों में लगा रहता। गांव का हर व्यक्ति उससे डरता था। कुछ समय बाद बड़ी बहू गर्भवती हो गई। यह सुनकर सेठ की पत्नी खुशी से झूम उठी। पूरे गांव में ढोल नगाड़े बजाकर बताने लगी कि मेरे घर पोता आने वाला है। वह बहू को काम नहीं करने देती और खुद ही सब काम करने लगती, क्योंकि अब बहू पेट से थी। फिर एक दिन बड़ी बहू ने जुड़वा बेटों को जन्म दिया। दो दो पुत्र देखकर तो सेठ की पत्नी खुशी से पागल हो गई। अब वो बहू को घर की मालकिन की तरह मानने लगी। तिजोरी की चाबी, घर की जिम्मेदारी, सब कुछ अपनी बहू को सौंप दिया। इसी बीच एक और कहानी चल रही थी। सेठ का छोटा बेटा एक बेहद सुंदर लड़की से प्रेम करता था। उसकी सुंदरता की चर्चा पूरे गांव में थी। हर युवक चाहता था कि वह लड़की उसकी पत्नी बने, लेकिन वह लड़की किसी और लड़के से शादी करने वाली थी। यह बात सुनकर छोटा बेटा आग बबूला हो गया और शादी वाले ही दिन उसने उस लड़की को जबरदस्ती उठा लिया और भागकर मंदिर में उससे शादी कर ली। अब भगवान विष्णु माता लक्ष्मी को बताते हैं, हे देवी, इस छोटी बहू की कहानी में ही तुम्हारे सारे प्रश्नों का उत्तर छुपा है। अभी आगे जो होगा वही बताएगा कि कौन सी स्त्री के भाग्य में पुत्र का सुख नहीं होता और क्यों नहीं होता। भगवान विष्णु आगे बोले, सेठ के छोटे बेटे की पत्नी का नाम था राधिका। बेचारी राधिका सुबह से शाम तक अकेले पूरे घर का काम करती थी, जबकि बड़ी बहू अब घर की रानी जैसा जीवन जी रही थी। भक्तों, राधिका सुबह से शाम तक घर का हर छोटा बड़ा काम करती थी, पर फिर भी उसकी सास और बड़ी बहू उसे कभी अच्छा नहीं समझती थी। चाहे राधिका कितना भी मेहनत कर ले,
कितनी भी सेवा कर ले, दोनों उसे हर वक्त डांटना, ताना मारना और परेशान करना ही अपना काम समझती थी। घर में रहने वाली सेठ की पत्नी के दिल में राधिका के लिए जरा भी दया, प्रेम या इंसानियत नहीं थी। यह बात आगे चलकर राधिका के लिए बहुत खतरनाक साबित होने वाली थी। न्यूज 18 एक दिन राधिका घर में झाड़ू लगा रही थी। वो अपने काम में इतनी खोई हुई थी कि उसे अंदाजा भी नहीं था कि उसकी सास आज उसके साथ क्या करने वाली है। सास गुस्से से बोली, इतनी देर हो गई और अभी तक तू झाड़ू ही लगा रही है। मैं मंदिर जा रही हूं, जब तक लौटूंगी तब तक खाना तैयार होना चाहिए, आते ही खाना खाऊंगी। राधिका चुपचाप सिर झुकाकर अपना काम करने लगी। घर की सफाई खत्म करते ही वह रसोई में खाना बनाने लगी और मन में सोचने लगी, मैं कितना काम करती हूं, फिर भी मेरी सास मुझे कभी प्यार से बात तक नहीं करती। बड़ी बहू से इतना प्यार और मुझसे इतना नफरत क्यों? तभी अचानक दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। राधिका ने सोचा, अरे खाना तो अभी तैयार भी नहीं हुआ, लगता है सासू मां आज मंदिर से जल्दी ही आ गई हैं, अब तो मुझे बहुत डांट पड़ेगी। डरते हुए जैसे ही राधिका ने दरवाजा खोला, उसने देखा कि एक साधु महाराज खड़े हैं। साधु बोले, बेटी मुझे थोड़ा भोजन दे दो, सुबह से भूखा हूं। राधिका घबरा गई। वह बोली, महाराज मैं आपका मन रखती हूं, पर मेरी सास बहुत कठोर स्वभाव की है। वह मुझे मासिक धर्म के दिनों में भी नौकरानी से ज्यादा काम करवाती है। अभी वह मंदिर गई हैं, आते ही मुझे डांटेंगी, मुझे मारेंगी भी। अगर उन्होंने आपको भोजन करते देख लिया तो मुझे बहुत कष्ट होगा, मैं कैसे भोजन दूं? साधु ने प्रेम से कहा, बेटी थोड़ा सा ही दे दो, मैंने आज कुछ भी नहीं खाया है। साधु की यह बात सुनकर राधिका का दिल पसीज गया। उसने डरते डरते साधु को अंदर बुलाया और बोली, महाराज आइए, मैं आपको अपने हिस्से का भोजन दे देती हूं। लेकिन उसके हाथ कांप रहे थे। बार बार उसका मन कह रहा था, अगर सासू मां अभी आ गई तो मेरा क्या होगा? साधु जैसे ही अंदर आए, उनका सामना बड़ी बहू से हुआ। बड़ी बहू उस समय दोबारा गर्भवती थी। साधु ने एक नजर उसे देखा और मुस्कुराकर बोले, बेटी तुम्हारे घर में सौभाग्य आने वाला है, तुम्हें इस बार एक सुंदर सी पुत्री की प्राप्ति होगी। वह तुम्हारे घर को खुशियों से भर देगी। उसके चरण पड़ते ही तुम्हारे घर के दिन बदल जाएंगे, तुम लोग रंग से राजा बन जाओगे। बड़ी बहू यह सुनकर खुश तो हुई, पर साथ ही बहुत घबरा गई। उसे पता था कि सासू मां को अगर यह पता चल गया कि इस बार भी लड़की होने वाली है तो वो बहुत क्रोधित होंगी। उसने मन ही मन भगवान से प्रार्थना की, प्रभु मेरी रक्षा करना। इतने में राधिका साधु को भोजन लेकर पहुंची। वो भी सारी बातें सुन चुकी थी। बड़ी बहू डरते हुए बोली, राधिका प्लीज सासू मां को इस बारे में मत बताना, मैं सही समय पर उन्हें समझा दूंगी। मैं कौतिक प्रवाद करके कौतिक। साधु ने राधिका की ओर मुड़कर कहा, बेटी तुम्हें भी पहला संतान बेटी ही होगी। राधिका ये सुनकर चौंक गई, पर उसने कुछ नहीं कहा। इसी बीच अचानक दरवाजा जोर से खुला। सासू मां मंदिर से वापस आ गई थी। जैसे ही उन्होंने साधु को भोजन करते देखा, उनकी आंखों में आग भर गई। वह चिल्लाई, यह मेरा घर है या कोई धर्मशाला? कोई भी आ जाए और तू खिलाती रहे, अन्न मुफ्त में आता है क्या? और तूने इसको खाना क्यों दिया? घर के लोग क्या खाएंगे? सास ने गुस्से में साधु को धक्के मारकर बाहर निकाल दिया और उनका खाना जमीन पर पटक कर फेंक दिया। फिर राधिका पर बरस पड़ी, तूने साधु को भोजन क्यों दिया? तुझे क्या लगता है खाना आसमान से गिरता है? डरी हुई राधिका धीमे से बोली, सासू मां साधु बहुत भूखे थे, इसलिए मैंने उन्हें अपने हिस्से का खाना दे दिया। आज मैं खाना नहीं खाऊंगी। वह रात राधिका बिना खाए ही सो गई, पर किसी ने उसे पूछने तक की जहमत नहीं की। जब उसका पति रात को काम से लौटा, उसे सारा हाल पता चला। वह गुस्से से मां से बोला, आज के बाद राधिका के साथ कोई बुरा व्यवहार नहीं करेगा। अगर किसी ने उसे चोट पहुंचाई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। राधिका का पति उसे सच में बहुत प्रेम करता था। कुछ दिनों बाद बड़ी बहू ने एक बेटी को जन्म दिया, पर जैसे ही सासू मां को यह खबर मिली,
वह गुस्से से आग बबूला हो गई, उस मासूम नवजात को उठाया और कहीं दूर जंगल में छोड़ आई और बड़ी बहू पर बहुत अत्याचार किए। ये सब देखकर राधिका का दिल कांप उठा। उसे याद था कि साधु ने कहा था कि उसका पहला बच्चा भी बेटी ही होगी। वो अब अपने आने वाले भविष्य को लेकर बहुत डरी हुई थी। समय बीतता गया, बड़ी बहू फिर गर्भवती हुई। इस बार सास ने पहले ही वैद्य को बुला लिया और पूछा लड़का होगा या लड़की। वैद्य ने कहा देवी इस बार भी लड़का नहीं लड़की ही होगी। ये सुनते ही सासू मां क्रोधित हो गई। उन्होंने बड़ी बहू को गर्भ गिराने के लिए मजबूर किया और आगे कहा अब से तू कोई संतान नहीं करेगी। जन्म लेने से पहले ही उस मासूम जीव की मृत्यु हो गई। बड़ी बहू जिसे कभी सास बेहद प्यार करती थी, अब उसी से घृणा करने लगी थी। घर की चाबी तक उससे छीन ली गई और ये सब देखकर राधिका का डर और भी बढ़ गया था। साथ ही अब उससे नौकर जैसा काम करवाने लगी। अब आगे भगवान विष्णु कहते हैं कुछ दिनों के बाद राधिका को एक पुत्री होती है और सेठ की पत्नी फिर से निराश हो जाती है और इस लड़की को भी जंगल में छोड़ने का सोचती है। राधिका को पता होता है कि सासू मां मेरी पुत्री को नहीं छोड़ेगी, वो पक्का इसे भी मरवा देगी। इसीलिए राधिका चुपके से घर के पीछे वाले दरवाजे से भाग जाती है और अपने बच्चों को एक अनाथालय में रखाती है। अब जब अगला संतान होने वाला होता है तो राधिका क्या करती है कि वह एक वैद्य के पास जाती है। तब उससे राधिका को पता चलता है कि इस बार भी राधिका को पुत्री ही होने वाली है। अभी राधिका का सिर्फ तीसरा महीना ही चल रहा होता है, यानी कि अभी पुत्री सिर्फ 3 महीने की राधिका के पेट में ही होती है। जब राधिका वैद्य के पास से वापस घर आती है और दीदी से कहती है इस बार भी मुझे एक पुत्री ही होने वाली है, ना जाने भगवान क्या लीला कर रहे हैं। भगवान से विनती करते हुए राधिका बोलती है कम से कम इस बार तो पुत्र दे देते। अब पता नहीं मेरे इस संतान के साथ क्या होगा, भगवान कृपया हमारी रक्षा करना। जब राधिका दीदी से बात कर रही होती है तो वह सारी बात उसकी सासू मां सुन लेती है और ये सुनकर उसकी सास क्रोध में आकर गुस्से में आकर राधिका को धक्के मारकर घर से बाहर निकाल देती है और बोलती है चले जाओ यहां से, अब तुझे इस घर में रहने की कोई जरूरत नहीं है और अब कभी भी मेरे घर में वापस मत आना। मैं अपने बेटे के लिए कोई दूसरी लड़की देख लूंगी। फिर राधिका दरवाजे पर बैठकर रोती रही, किंतु उसके सास ने दरवाजा नहीं खोला और फिर राधिका ने सोचा अब मुझे यहां से अपने मायके ही जाना पड़ेगा। फिर वो अपने मायके जाने लगती है। मायके पहुंचकर सारी बातें राधिका अपनी मां को बताती है और पूरा दिन रोती रहती है। जब राधिका का पति काम पर से वापस घर आता है तो वो अपनी पत्नी राधिका को ढूंढता है, पर राधिका उसको घर में कहीं दिखाई नहीं देती है। जब वो अपने मां से जाकर पूछता है राधिका कहाँ है, घर में कहीं दिखाई नहीं दे रही है। फिर मां बेटे से बोलती है बेटा राधिका घर छोड़कर चली गई है, अब वो कभी वापस नहीं आएगी, तुम उसे भूल जाओ और एक अच्छी सी लड़की देखकर शादी कर लो। ये क्या बोल रही हो आप, मैं दूसरी लड़की से विवाह क्यों करूं? मुझे पता है मेरी राधिका जरूर वापस आएगी, वह मुझसे बहुत प्यार करती है, वह मुझे अकेले नहीं छोड़ सकती। भगवान विष्णु आगे कहते हैं कि जैसे ही राधिका की सहेली सुषमा को यह पता चलता है कि राधिका मायके यानी कि अपने घर आई है तो उससे मिलने के लिए उसके घर जाती है। राधिका और सुषमा बचपन के दोस्त होते हैं और इन दोनों के बीच बहुत ही गहरी यारी होती है। जब सुषमा राधिका के घर पहुंचकर राधिका को रोते देखती है तो राधिका से पूछती है क्या हुआ तुम्हें, तुम रो क्यों रही हो? मां बता रही थी कि तुम जब से आई हो सिर्फ रोती जा रही हो, आखिर बात क्या है? मित्रों, भगवान विष्णु माता लक्ष्मी से कहते हैं कि हे लक्ष्मी, आगे इस कथा को बहुत ध्यान से सुनना, क्योंकि राधिका की दोस्त सुषमा राधिका को बताने वाली है कि कैसे एक स्त्री को लगातार 5 पुत्री होने के बाद एक ऋषि मुनि से मिलने से उसे 2 पुत्र प्राप्त हुए, जबकि इस लड़की के भाग्य में संतान प्राप्ति ही नहीं था। तो भक्तों, ऐसा कौन सा उपाय ऋषि मुनि ने उस लड़की को बताया जिससे उसे पुत्र प्राप्त हुआ? आगे अब सुषमा राधिका से कहती है 7 साल पहले की बात है, हमारे पास के एक छोटे से गांव में मोहन नाम का एक आदमी रहता था। वह गरीब था लेकिन ईमानदार था। वह हर रोज खेतों
में कड़ी मेहनत करता और जो भी थोड़ा बहुत धन कमाता था उससे अपनी पत्नी की जरूरतों को पूरी करने की कोशिश करता था। क्योंकि उसकी पत्नी माधवी बहुत ही सुंदर थी, गांव में उसकी खूबसूरती के चर्चे दूर दूर तक थे, लेकिन माधवी के दिल में मोहन के लिए न तो प्यार था ना ही कोई सम्मान। शादी के बाद माधवी को जल्दी ही एहसास हो गया कि मोहन उसे वो ऐसो आराम नहीं दे सकता जिसकी उसे चाहत थी। मोहन का जीवन बिल्कुल ही सादा था। वह दिन रात मेहनत करता मगर उसका जीवन केवल रोज की रोटी और कपड़े तक ही सीमित रह पाता था। माधवी ने एक दिन कहा, तुम जैसे आदमी के साथ मेरा जीवन बर्बाद हो रहा है। मोहन ने उसकी बात को नजरअंदाज कर दिया। उसे लगता था कि शायद समय के साथ माधवी उसका प्यार समझेगी, लेकिन माधवी के लिए मोहन का प्यार बोझ बन चुका था। एक दिन गांव के मेले में माधवी की मुलाकात विक्रम नाम के एक ताकतवर व्यापारी से होती है। विक्रम लंबा, मजबूत और पैसे वाला आदमी था। उसकी बातें माधवी को जादू जैसी लगती थी। उसने कभी ऐसा आत्मविश्वास किसी में नहीं देखी थी। विक्रम ने माधवी की तारीफ करते हुए कहा, तुम जैसी सुंदरता का इस गांव में क्या काम, तुम्हें तो रानियों जैसी जिंदगी मिलनी चाहिए। माधवी के भीतर छिपी इच्छाएं जाग उठी। वह विक्रम के करीब होने लगी। कुछ ही दिनों में दोनों के बीच रिश्ता गहरा हो गया। माधवी अब हर रोज किसी बहाने से विक्रम से मिलने जाती, जिससे मोहन को माधवी की इन हरकतों पर शक होने लगा, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। वह सोचता था कि शायद उसका प्यार माधवी को सही रास्ते पर वापस ला देगा। विक्रम के बाद माधवी की नजर गांव के योद्धा अर्जुन पर पड़ी। अर्जुन शक्तिशाली और आकर्षक था। उसकी तलवारबाजी की कला पूरे गांव में प्रसिद्ध थी। माधवी अर्जुन की तरफ खिंची चली गई। वो अब हर दिन अर्जुन को देखती और उससे मिलने के बहाने ढूंढती। एक दिन माधवी ने अर्जुन से कहा, तुम्हारी ताकत मुझे मोहित करती है। अर्जुन, जो कि पहले से ही माधवी की सुंदरता का दीवाना था, उसके जाल में फंस गया। दोनों के बीच एक नया रिश्ता शुरू हो गया। माधवी अब विक्रम और अर्जुन दोनों के साथ समय बिताने लगी। उसे यह खेल मजेदार लगता था। उसकी इच्छाएं असीम थी। माधवी के इस व्यवहार ने मोहन की जिंदगी को नरक बना दिया था। वो उसे हर दिन ताने मारती। वो कहती, तुम्हारा औकात क्या है, तुम्हारे जैसे गरीब आदमी के साथ मैं क्यों रहूं। मोहन ने कई बार समझाने की कोशिश की, लेकिन माधवी के लिए उसका कोई मोल नहीं था। गांव के लोग भी मोहन का मजाक उड़ाने लगे। गांव के सभी लोग कहते थे कि तुम्हारी पत्नी तो पूरे गांव की रानी बन चुकी है। मोहन ये सब सहता रहा। उसका दिल टूट चुका था, लेकिन वह माधवी से अलग होने का ख्याल भी नहीं कर सका था। माधवी के लिए वासना एक नशा बन चुकी थी। विक्रम और अर्जुन के बाद उसने गांव के कई शक्तिशाली और आकर्षक लोगों के साथ संबंध बनाए। माधवी के दिन अब अलग अलग पुरुषों के साथ गुजरते। वह हर आदमी से कुछ न कुछ पाना चाहती थी, किसी से सुख, किसी से पैसा। उसकी इच्छाओं का कोई अंत नहीं था। एक रात जब माधवी देर से घर लौटी, उसने देखा कि मोहन चुपचाप बैठा हुआ था। उसके चेहरे पर एक अजीब सा सन्नाटा था। मोहन माधवी से पूछता है, तुम अभी कहां से आ रही हो। माधवी ने तंज कसते हुए जवाब दिया, इससे तुम्हें क्या, मैं किसी के भी साथ रहूं, तुम्हें परवाह क्यों है। मोहन कुछ नहीं बोला और अपने कमरे में चला गया। इसके बाद कुछ अजीब होने लगा। माधवी को लगता था कि कोई उसका पीछा कर रहा है। वो जब भी बाहर जाती उसे लगता कि कोई छिपकर उसे देख रहा है। उसने इस बारे में विक्रम और अर्जुन से बात की, लेकिन उन्होंने इसे मजाक समझा। एक दिन माधवी अचानक गायब हो गई। गांव में उसकी चर्चा होने लगी। कुछ लोगों ने कहा कि वो अपने किसी प्रेमी के साथ भाग गई, तो कुछ ने कहा उसने मोहन के साथ ठीक नहीं किया। मोहन ने गांव वालों से कहा, मैंने उसे इतना प्यार दिया, कभी कुछ नहीं बोला, लेकिन वो मुझे छोड़कर कहां चली गई। 3 दिन बाद गांव के एक व्यापारी ने मोहन को यह बताया, आज मैं जब दूसरे गांव में अपने खेत के गेहूं बेचने के लिए एक सेठ के पास गया, तो घर वापस आते समय तुम्हारी माधवी मुझे दिखी।
वह मंदिर में किसी बड़े ही शक्तिशाली और अमीर पुरुष के साथ शादी कर रही थी। मोहन ये सब सुनकर अब पूरी तरह से टूट गया और खुद को फांसी लगा लिया। सुषमा आगे राधिका से कहती है, माधवी जिस पुरुष के साथ भागी थी उसका नाम रमन था। वह बहुत अमीर और शक्तिशाली था और माधवी के रूप के ऊपर दीवाना था। माधवी को रमन बहुत पसंद करता था और जब रमन ने अपने रिश्ते की बात माधवी के सामने रखा तो माधवी उससे इनकार नहीं कर पाई, क्योंकि माधवी को जीवन में जो कुछ भी चाहिए था वह सब कुछ रमन के पास था। माधवी ने रमन के साथ शादी तो कर ली थी, लेकिन उसे शादी के 12 साल तक एक भी संतान नहीं हुआ। रमन बहुत परेशान था कि ऐसे में उसका पूरा व्यापार आगे कौन संभालेगा, कौन उसके पूरे संपत्ति का वारिस होगा। दोस्तों, आगे भगवान विष्णु माता लक्ष्मी से कहते हैं, हे लक्ष्मी, आगे की कथा ध्यान से सुनना, क्योंकि अब सुषमा राधिका को बताने वाली है कि कैसे माधवी, जिसको 12 साल से एक भी संतान नहीं हो पा रहा था, उसे अब 5 संतान होने वाला था। अब सुषमा राधिका से कहती है, माधवी बहुत परेशान थी और एक दिन उसके घर पर एक ऋषि मुनि आए थे। वह बहुत भूखे थे। माधवी ऋषि मुनि को भोजन करवाती है। माधवी को परेशान देख देवसी माधवी से पूछते हैं, तुम इतना परेशान क्यों, क्या बात है पुत्री, हमें बताओ। फिर माधवी अपने साथ घटी पूरी बातें उस ऋषि मुनि को बताती है कि मुझे शादी के 12 साल हो गए हैं, लेकिन मुझे एक भी संतान नहीं हुआ। देवऋषि कहते हैं, हे पुत्री, तुम परेशान ना हो। और फिर देवऋषि माधवी को पुत्र प्राप्ति के बारे में बताते हैं। साथ में देवर्षि ने माधवी को एक और बात भी बताई, जिसे सुनकर माधवी रोने लगती है। दोस्तों, वह कौन से पुत्र प्राप्ति के उपाय थे जिसके बारे में देवर्षि ने माधवी से कहा, और वह कौन सी बात थी जिसे सुनकर माधवी रोने लगती है? कथा में आगे आपको पता चलेगा, जिसे सुनकर आप भी हैरान रह जाओगे। अब सुषमा राधिका से आगे कहती है, कुछ ही सालों में माधवी को 5 संतान होती है। रमन बहुत खुश हो जाता है इस बात से। अनजान रमन को ऐसा लगता है कि उसके जीवन में सिर्फ खुशियों की ही बारिश हो रही हो, लेकिन रमन को यह नहीं पता होता है कि उसके जीवन में एक बहुत बड़ा कष्ट भी आने वाला है, जिसके बारे में ऋषि ने माधवी से कहा था। अब राधिका अपने दोस्त सुषमा से पूछती है, कौन से वह उपाय थे जिससे माधवी को पुत्र हुआ, हमें बताओ। तो सुषमा बोली, यह बात तो सिर्फ माधवी को ही पता है, लेकिन माधवी अब यहां इस गांव में नहीं रहती है। वह 3 साल पहले इस गांव को छोड़कर कहीं और चली गई, लेकिन कहां गई है यह बात गांव में किसी को भी नहीं पता है। लेकिन हां, मैं तुम्हें यह बता सकती हूं कि वो देवऋषि कहां रहते हैं। तुम सीधे उनसे जाकर मिलो। लेकिन तुम जाओगी कैसे? देवऋषि तो जंगल के उस पार एक छोटे से गांव में रहते हैं और कभी कभी ही इस गांव में आते हैं। दोस्तों, आगे सुषमा बोलती है कि तुम इंतजार करो, देवऋषि जब इस गांव में आएंगे तब तुम उनसे पुत्र प्राप्ति के उपाय के बारे में पूछ लेना। लेकिन मित्रों, देवऋषि कब गांव आते थे इसके बारे में किसी को कुछ पता नहीं होता। इसलिए राधिका अगले दिन सुबह सुबह अकेले ही देवऋषि से मिलने के लिए चली जाती है। उसके साथ उसका पालतू कुत्ता भी उसके पीछे पीछे आ जाता है। अब आगे भगवान विष्णु कहते हैं कि यह बात जैसे ही राधिका के पति को पता चलता है, वह डर जाता है कि राधिका अकेले ही किसी जंगल के तरफ गई है। उसे ऐसा लगने लगता है कि राधिका अब उस जंगल से वापस नहीं आ पाएगी, कहीं उसको कोई जानवर मार ना दे। मन में यह ख्याल आते ही राधिका के पति को झटका लगता है और उसे लकवा मार देता है। उसका मुंह टेढ़ा हो जाता है और वह नीचे जमीन पर गिर जाता है। फिर उसकी मां दिन रात उसकी सेवा करती है कि उसका बेटा जल्दी से ठीक हो जाए। डॉक्टर के भी पास उसकी मां ले जाती है, लेकिन फिर भी उसका बेटा ठीक नहीं हो पाता है। इधर राधिका घने जंगल में पहुंच जाती है। राधिका भूखी प्यासी आगे बढ़े जा रही थी कि तभी बारिश होने लगती है। फिर राधिका उसी जंगल में एक पेड़ के नीचे बैठ जाती है, लेकिन फिर भी बारिश की बूंदें उसके
ऊपर गिरती रहती है और वह भीगने लगती है। तभी राधिका को उस जंगल में गुफा दिखता है, तो वह क्या करती है कि बारिश से बचने के लिए वह गुफा में चली जाती है और गुफा में पहुंचते ही उसे वहां बहुत सारे सोने के सिक्के और सोने की मूर्तियां दिखाई देती है। वह जैसे ही सोने के पास जाती है तो वहां उसे एक लड़की की हल्की हल्की रोने की आवाज सुनाई देती है। राधिका के साथ जो कुत्ता था वह आगे जाकर जोर जोर से भौंकने लगता है। राधिका भी आगे बढ़ती है तो उसे एक लड़की रस्सी से बंधी हुई दिखाई दी, जिसके मुंह में कपड़ा डाला हुआ था, जिस वजह से वह लड़की कुछ बोल नहीं पा रही थी और सिर्फ रोए ही जा रही थी। राधिका भी ये सब देखकर डरी हुई थी। डरते डरते उसने उस लड़की के मुंह से कपड़ा हटाया तो लड़की बोली, मैं पास के गांव के राजा की बेटी हूं, मुझे कुछ लुटेरे ने अगवा करके यहां लाकर बांध दिया था और मेरे पिता से सोने की मुद्राएं की मांग करने वाला था। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरी जान बचाई, नहीं तो पता नहीं मेरे साथ आज क्या होता। चलिए अब हम लोग गांव की तरफ वापस चलते हैं। राधिका कहती है, मैं जंगल के उस पार देव जस्सी से मिलने जा रही हूं, मुझे बहुत आवश्यक काम है। यह सुनकर राजा की बेटी भी राधिका और उस कुत्ते के साथ जंगल के उस पार चल देती है। रास्ते में बहुत से खतरे आते हैं, एक कोमी आकर, लेकिन राधिका के साथ उसका जो पालतू कुत्ता होता है वो बहुत ही ताकतवर था। उसको देखकर जंगल का कोई भी जानवर राधिका और उस राजा के बेटी को चोट नहीं पहुंचाता है। अंधेरा होने चला लेकिन राधिका अभी तक ऋषि मुनि के पास नहीं पहुंची थी। राजा की बेटी और राधिका को अब डर लगने लगता है, लेकिन आगे चलते चलते कुछ समय में राधिका को एक छोटा सा गांव दिखता है और वह लोगों से पूछते पूछते शिमुनि की कुटिया में पहुंच जाती है और देवऋषि से रोते हुए कहती है, हे देवऋषि कृपया मेरी मदद करें। वह अपने साथ हुई सारी बातें उस देवऋषि को बताती है। मेरी सासू मां ऐसी है, अगर घर में पुत्री होती है तो मेरी सास उसे मरवा देती है या जंगल में छोड़ आती है। कृपया आप मेरी मदद करें और आशीर्वाद दें कि मुझे पुत्र की प्राप्ति हो सके। मेरी सहेली सुषमा ने आपके बारे में मुझे बताई कि कैसे माधवी को आपके आशीर्वाद से 5-5 संतान की प्राप्ति हुई। हे देवऋषि आप हमारी भी मदद करें। दोस्तों आगे भगवान विष्णु माता लक्ष्मी से कहते हैं, हे लक्ष्मी ध्यान से सुनना, कथा में आगे तुम्हें तुम्हारे प्रश्नों के उत्तर मिलने वाले हैं कि किस सती स्त्री के भाग्य में पुत्र नहीं होता, क्योंकि अब देवऋषि राधिका को पुत्र प्राप्ति के बारे में बताने वाले हैं कि वह कौन से उपाय है जिससे किसी भी स्त्री को पुत्र प्राप्त होता है। यह उपाय समस्त पृथ्वीवासियों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है, इसलिए इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। फिर माता लक्ष्मी कहती है, हे प्रभु आप आगे कथा सुनाइए, मैं पूरे ध्यान से सुन रही हूं। राधिका अपने मन में सोचने लगी, यदि मुझे भी पुत्र हो जाएगा तो मुझे भी ससुराल में बहुत सम्मान मिलेगा और मेरी सास मेरी बहुत इज्जत करेगी। देवऋषि आगे उपाय के बारे में बताते हुए कहते हैं कि हे पुत्री, तुम तो भगवान श्री राम के पिता अयोध्या के राजा दशरथ के बारे में तो जानती ही होगी। वास्तव में राजा दशरथ के भाग्य में एक भी पुत्र नहीं था। हालांकि राजा दशरथ ने 3-3 रानियों से शादी किए थे, लेकिन फिर भी उनको संतान की प्राप्ति नहीं हो पा रही थी, क्योंकि उनके भाग्य में संतान प्राप्ति ही नहीं था। लेकिन उनको आगे चलकर अपने की एकाएक ऐसा श्राप मिला जिससे उन्हें 4-4 पुत्र हुए, जो कि भगवान श्री राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न थे। दोस्तों राधिका आगे देवऋषि से पूछती है आखिर वह कौन सी वजह थी जिससे राजा दशरथ को 4 पुत्र हुए। तब देवऋषि आगे बताते हैं, प्राचीन काल की बात है, यह घटना तब की है जब राजा दशरथ अपनी युवावस्था में शिकार के शौकीन हुआ करते थे। उन्होंने धनुर्विद्या में इतनी महारत हासिल कर ली थी
कि केवल आवाज सुनकर भी वह निशाना साध सकते थे। यह विशेष योग्यता उन्हें अपने गुरु से मिली थी, जो एक दुर्लभ कला थी और केवल श्रेष्ठ योद्धाओं को ही सिखाई जाती थी। एक दिन राजा दशरथ जंगल में शिकार के लिए निकले। अंधकार घना हो चुका था और जंगल में सन्नाटा पसरा था। अचानक उन्होंने पानी में हलचल की आवाज सुनी, जैसे कोई जानवर पानी पी रहा हो, बिना यह जाने कि वहां कौन है। दशरथ ने अपनी धनुर्विद्या के बल पर निशाना साधा और तीर छोड़ दिया और अगले ही पल उन्होंने एक मनुष्य की चीख सुनी। हैरान और भयभीत राजा दशरथ आवाज की दिशा में दौड़े और वहां पहुंचकर देखा कि एक युवा बालक तीर लगने से घायल पड़ा है। वह बालक श्रवण कुमार था, जो अपने अंधे माता पिता के लिए नदी से पानी भरने आया था। श्रवण कुमार दर्द में कराह रहा था। दशरथ ने उसके पास जाकर उससे माफी मांगी और उसे सहायता देने की कोशिश की, लेकिन श्रवण ने अपने जीवन के अंतिम क्षणों में राजा दशरथ से यह विनती की कि वे उसके माता पिता तक यह दुखद समाचार पहुंचा दें। श्रवण कुमार ने अपनी अंतिम सांस लेते हुए कहा, मेरे माता पिता अंधे हैं, वे मेरी प्रतीक्षा कर रहे हैं। कृपया उन्हें यह बताने का कष्ट करें कि उनका पुत्र अब लौटकर नहीं आ सकेगा। दशरथ के मन में गहरा अपराध बोध और पश्चाताप पैदा हुआ, लेकिन उस समय वे इस पाप का प्रायश्चित नहीं कर सकते थे। अपने आंसू पोंछते हुए उन्होंने श्रवण के शरीर को उठाया और उसके माता पिता के पास पहुंचे। वहां पहुंचकर दशरथ ने श्रवण के अंधे माता पिता को इस दुर्घटना के बारे में बताया। श्रवण के माता पिता अपने पुत्र की मृत्यु का समाचार सुनकर हताश और गहरे दुख में डूब गए। उन्होंने राजा दशरथ से कहा, राजन, हमने अपने जीवन का एकमात्र सहारा खो दिया है। हमारा बेटा ही हमारी आंखें और हमारा सब कुछ था। अब हम इस जीवन को कैसे जी पाएंगे? दुख और आक्रोश से भरे हुए श्रवण के पिता ने राजा दशरथ को श्राप दिया। उन्होंने कहा, जैसे आज हमने अपने पुत्र के वियोग का असहनीय दुख सहा है, वैसे ही एक दिन तुम भी अपने पुत्रों के वियोग में तड़पोगे। तुम्हें भी यह समझ आएगा कि एक पिता के लिए अपने पुत्र के बिना जीना कितना कठिन होता है। श्राप देने के बाद श्रवण के माता पिता ने उसी दुख में अपने प्राण त्याग दिए। दशरथ के हृदय पर श्राप, दुख में तुम भी अपने पुत्र के बिना जीना कितना कठिन होता है। और घटना का अमिट प्रभाव पड़ा और वे अपने कर्म के परिणाम से त्रस्त और व्यथित होकर अयोध्या लौटे। समय बीतता गया और उन्हें 4 पुत्र प्राप्त हुए, राम, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न। दशरथ ने अपने पुत्रों को अत्यंत स्नेह से पाला और उनकी परवरिश में कोई कमी नहीं रखी। राजा दशरथ का जीवन अब अपने 4 पुत्रों के चारों ओर घूमता था। वे स्वयं को सौभाग्यशाली मानते थे कि उनके जैसे वीर और धर्मशील पुत्र उन्हें मिले। एक दिन दशरथ ने अपने सबसे बड़े पुत्र राम को अयोध्या का राजा बनाने का निर्णय लिया, लेकिन तभी एक घटना घटी कि कैकेयी दशरथ की प्रिय रानी ने अपने 2 वरदानों का स्मरण दिलाते हुए दशरथ से राम के लिए 14 वर्षों के वनवास और भरत के लिए अयोध्या का राज्य मांगा। दशरथ ये सुनकर स्तब्ध रह गए, लेकिन राजधर्म के प्रति उनकी निष्ठा के कारण राजा दशरथ उस वरदान को अस्वीकार नहीं कर सके। राम, जो पिता की आज्ञा का पालन करते हुए वनवास जाने को तैयार हो गए, पिता के प्रति अपने कर्तव्य और मर्यादा का पालन करते हुए तुरंत वन जाने की तैयारी करने लगे। जब राम वन जाने लगे, तब राजा दशरथ का हृदय पूरी तरह टूट चुका था। वे राम के वियोग में अत्यंत व्याकुल हो गए। उन्होंने राम को रोकने का प्रयास किया, लेकिन उनका अपना दिया हुआ वचन आड़े आ रहा था। राम, सीता और लक्ष्मण के वन गमन के बाद दशरथ का जीवन एक असीम शोक और दुख में डूब गया। उन्होंने राम के बिना जीवन जीने की कल्पना भी नहीं की थी और अब उनका पूरा अस्तित्व खाली और असहाय महसूस करने लगा। देवऋषि आगे कहते हैं, लामकिन
दशरथ के मन में उस श्राप की याद ताजा हो उठी जो उन्होंने श्रवण कुमार के माता पिता से प्राप्त किया था। वे समझ गए कि ये उनके पुराने कर्मों का ही परिणाम है। जिस प्रकार उन्होंने अनजाने में श्रवण कुमार की मृत्यु का कारण बनकर उसके माता पिता को पुत्र वियोग का दुख दिया था, उसी प्रकार अब वे भी अपने पुत्र राम के वियोग में तड़प रहे थे। राम के वनवास जाने के बाद दशरथ का स्वास्थ्य तेजी से गिरने लगा। उन्हें रातों को नींद नहीं आती थी और दिन भर वे राम की याद में आंसू बहाते रहते थे। अंततः इस असहनीय दुख के कारण उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। उनके पुत्रों का वियोग और अपने किए हुए कर्मों का पश्चाताप उनके अंत का कारण बना। इस प्रकार देवरसी राधिका से कहते हैं, इससे हमें यह पता चलता है कि हमारे कर्मों का फल हमें किसी ना किसी रूप में अवश्य ही भुगतना पड़ता है। चाहे वह अनजाने में किया गया पाप ही क्यों ना हो, वह कभी ना कभी हमारे जीवन में वापस आता है। ये एक उदाहरण है कि हमें अपने कर्मों के प्रति सचेत रहना चाहिए, क्योंकि हम जो भी करते हैं उसका परिणाम हमारे जीवन पर किसी न किसी प्रकार से अवश्य पड़ता है। देवरस्य अब रमण की पत्नी माधवी के बारे में बताते हुए राधिका से कहते हैं, माधवी के कर्म बहुत ही गंदे थे, जिसमें रमण का भी साथ था। इन दोनों के वजह से ही माधवी के पहले पति ने खुद को फांसी लगा लिया था। अगर रमण माधवी को अपने साथ नहीं ले जाता तो माधवी का पहला पति मोहन आज भी जिंदा होता। माधवी के गलत कर्म की वजह से मोहन को कितना दुख सहना पड़ा, बिल्कुल वैसा ही दुख का सामना माधवी को भी करना पड़ रहा है। देवरसी राधिका को आगे बताते हैं, उन लोगों को संतान की प्राप्ति तो हुई, लेकिन उन लोगों को अपने आंखों के सामने अपने संतान को मारते हुए भी देखना पड़ा, और ये सब होते हुए रमण नहीं देख पा रहा था और उसकी भी जान चली गई। उन लोगों को अपने किए हुए कर्म का सजा मिला। अभी उसके 5 में से सिर्फ 2 संतान ही बचे हैं। जिस तरह राजा दशरथ ने अनजाने में श्रवण कुमार के माता पिता से उनका सहारा छीन लिया था, ठीक उसी तरह अब वो खुद अपने ही बेटे राम के वियोग में तड़प रहे थे। राम के वनवास जाने के बाद उनका मन बिल्कुल टूट गया। न उन्हें रात को नींद आती थी, न दिन में चैन मिलता था। वे बस राम की याद में डूबे रहते और चुपचाप आंसू बहाते रहते। आखिर एक दिन यह दुख उनकी सहन शक्ति से ज्यादा हो गया और वे इस दुनिया को छोड़कर चले गए। उनके अपने कर्म और अपने बेटे से बिछड़ने का दुख ही उनके अंत का कारण बना। देवरस राधिका से कहते हैं कि इससे यह साफ पता चलता है कि इंसान चाहे जानबूझकर पाप करे या अनजाने में, उसका फल एक ना एक दिन जरूर मिलता है। इसलिए हर पल हमें अपने कर्मों के प्रति सावधान रहना चाहिए, क्योंकि हमारा किया कभी न कभी हमारे सामने लौट कर आता है। अब देवरस राधिका को माधवी और रमण के बारे में बताते हैं। माधवी के कर्म बहुत गलत थे और रमण भी उसके साथ खड़ा रहा, इसलिए दोनों इस पाप में बराबर के हिस्सेदार बने। माधवी के गलत रास्ते पर जाने की वजह से उसके पहले पति मोहन ने दुख से तंग आकर अपनी जान दे दी। अगर रमण माधवी को अपने साथ न ले जाता तो शायद मोहन आज भी जिंदा होता। जिस तरह मोहन ने दुख झेला था, अब वही दुख माधवी और रमण के सामने खड़ा था। उन लोगों को संतान तो हुई, लेकिन दुख की बात यह है कि उन्हें अपने ही बच्चों की मौत अपनी आंखों के सामने देखनी पड़ी। इतना दर्द रमण सह नहीं पाया और वह भी दुनिया छोड़कर चला गया। माधवी के 5 बच्चों में से अब सिर्फ 2 ही बचे थे। इतने बड़े दुखों के बाद उसका पाप धीरे धीरे कट गया और अब वो किसी को दुख नहीं देती। वो अपने दोनों बच्चों के साथ अकेले जीवन जी रही है। भगवान विष्णु आगे लक्ष्मी जी से कहते हैं कि अब सुनो, राधिका को पुत्र कैसे मिलेगा। देवता राधिका से कहते हैं कि उसे पुत्र नहीं हो रहा था क्योंकि उसके पति का व्यवहार बिल्कुल सही नहीं था। जब उसके पति को यह पता चला कि राधिका जंगल गई है तो गुस्से और डर के कारण उसे ऐसा सदमा लगा कि उसके शरीर में लकवा मार गया और वह चलने फिरने लायक भी न रहा।
यह उसके अपने गलत कर्मों की सजा थी। जब यह बात राधिका को पता चली तो वो फूट फूट कर रोने लगी। तब देवर्षि ने उसे समझाया, बेटी रो मत, तुम्हारा पति ठीक हो जाएगा, उसे सही राह पर ले आओ। जब वो किसी को दुख देना बंद कर देगा तब वो ठीक हो जाएगा और तुम्हें पुत्र लाभ भी होगा। फिर भगवान विष्णु लक्ष्मी जी से कहते हैं कि कलयुग में इंसान को अपने पापों की सजा इसी जन्म में मिलती है, इसलिए आगे की कथा को ध्यान से सुनना जरूरी है कि राधिका और उसके परिवार के साथ क्या होने वाला था। राधिका जंगल से लौटते हुए उस गुफा के बाहर से कुछ सोने की मुद्राएं उठा लाई। उसे उम्मीद थी कि सासू मां सोना देखकर खुश हो जाएंगी और शायद उसे तंग करना बंद कर देंगी। जैसे ही राधिका घर पहुंची, उसने सारा सोना अपनी सास को दे दिया। सोना देखकर सास बहुत खुश हुई, लेकिन खुशी के साथ लोभ भी बढ़ गया। वह बोली, इतना थोड़ा सोना लेकर क्यों आई? वहां तो ढेर सारा सोना था, मुझे और ज्यादा चाहिए था। अब मैं खुद जाऊंगी और बहुत सारा सोना लेकर आऊंगी। राधिका बहुत डर गई। उसने बहुत समझाया, मां जी वहां खतरा है, कृपया मत जाइए। पर लालच इंसान को अंधा कर देता है। वो नहीं मानी और अकेले ही जंगल की ओर निकल गई। जैसे ही गुफा पहुंचकर उसने ढेर सारा सोना देखा, उसकी आंखें खुशी से चमक उठी। वह लालच में अंधी होकर झोला भरने लगी। तभी लुटेरे वहां आ गए। उन्होंने सोना चुराते हुए उसे पकड़ लिया और उसकी हत्या कर दी। उसकी लाश जंगल के पास एक गांव में छोड़ दी। जब यह खबर घर पहुंची तो सब लोग टूट गए। राधिका ने रोते हुए सबको बताया कि उसने सास को रोका था, पर लालच ने उन्हें बर्बाद कर दिया। भगवान विष्णु कहते हैं कि सास की मौत के साथ साथ सेठ को भी सजा मिली, क्योंकि वह हमेशा अपनी पत्नी की गलत हरकतों में उसका साथ देता था। गलत करने वाले से ज्यादा पापी वो होता है जो गलत काम में साथ देता है। अब सास तो चली गई और सेठ अपनी बची हुई जिंदगी अकेले ही दुखों में काटने लगा। राधिका का पति धीरे धीरे ठीक हो गया। उसका लकवा पूरी तरह से चला गया। कुछ समय बाद राधिका को पुत्र प्राप्ति हुई। खुशी से उसने घर में बड़ा भोज रखा, जिसमें संत महात्माओं को भोजन कराया। उन्होंने राधिका को खूब आशीर्वाद दिया। इसके बाद भगवान विष्णु माता लक्ष्मी के प्रश्नों का उत्तर देते हुए कहते हैं, जिस स्त्री के कर्म या उसके पति के कर्म अच्छे नहीं होते, उसे पुत्र की प्राप्ति नहीं होती। जो किसी का दिल दुखाती है, कष्ट देती है, उसके जीवन में चाहकर भी सुख नहीं आता। दूसरा प्रश्न, वह स्त्री समय से पहले विधवा क्यों हो जाती है? भगवान कहते हैं, जो शादीशुदा स्त्री पति के होते हुए भी मांग में सिंदूर नहीं लगाती, मंगलसूत्र नहीं पहनती, पति की बात नहीं मानती और पराये पुरुषों से संबंध रखती है, वह जल्दी विधवा हो जाती है। जैसे माधवी हुई। अंतिम प्रश्न, किस स्त्री को पति होते हुए भी कभी सुख नहीं मिलता? भगवान कहते हैं, जो स्त्री सुबह देर तक सोती रहती है, बिना स्नान पूजन के खाना बनाती है, पति की आज्ञा नहीं मानती, बच्चों की देखभाल नहीं करती, सास ससुर की इज्जत नहीं करती और सिर्फ अपने स्वार्थ में डूबी रहती है, उसके जीवन में कभी सुख नहीं आता। इसीलिए एक स्त्री को सदाचार, समय पर उठना, स्नान पूजन, घर का सम्मान और पति परिवार की सेवा करनी चाहिए। ऐसा करने से घर में सुख शांति आती है, भगवान की कृपा मिलती है और माता लक्ष्मी धन संपत्ति की वर्षा करती हैं।